Hello, welcome to all of you. I have launched a new series, JEE for NEET, है ना। इस सीरीज़ में JEE की वो प्रॉब्लम्स जो कि नीट की प्रिपरेशन के लिए रेलेवेंट हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को इस सीरीज़ में लाया जाएगा और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी चाहिए वो आपको बताया जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यू विल सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। आई विल जस्ट गिव यू द सॉल्यूशन आफ्टर दैट एंड विल गाइड यू हाउ यू कुड डू इट योरसेल्फ। ओके, तो प्रॉब्लम ये है, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सप्रेशंस हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है, अपन निकाल भी सकते हैं उस रिलेशन को, उस पर ये क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। और परसेंटेज चेंज भी निकालना है इसमें, है ना। तो परसेंटेज चेंज निकालना भी हमको आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड द क्वेश्चन। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम्स 4 times of its initial kinetic energy, then the percentage change in its momentum will be, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसका मतलब हमको समझ में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी थी वो 4 टाइम हो गई, तो उसके मोमेंटम में कितनी परसेंटेज का चेंज आया, ये आपसे पूछा गया है। इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसलिए अपन को इसमें क्ल्यू की ज़रूरत नहीं है, अपन को इसमें कंसेप्ट की ज़रूरत है। आई विल गिव यू सम कंसेप्ट्स। ओके, पहला कंसेप्ट क्या चाहिए हमें, यू नो दिस वेरी वेल एंड इफ यू डोंट नो यू कैन लुक एट हियर। मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, ठीक है। P इज फॉर द लीनियर मोमेंटम एंड K इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे आ गया ये, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। ओके, देखो ये P स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk है ना। अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डालते हो तो 2m हाफ mv स्क्वायर होगा, है ना। अब आपको विजुलाइज हो रहा है, एक्सप्रेशन अब समझ में आने लग रहा है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, जो कि mv का स्क्वायर है ना, यानी मोमेंटम का स्क्वायर हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को देख के अजीब सा नहीं लगना चाहिए। जब आप किसी एक्सप्रेशन को पढ़ो तो उसको जस्टिफाई करना है अपने को, कॉपी पे काम करके उसको फीलिंग लानी है, तो ही वो आपको याद रह पाएगा, तो ही वो उसको लॉन्च करने में आपको आसानी रहेगी। तो आपने यहाँ देखा कि 2mk इसलिए आता है क्योंकि ये 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाता है और m का स्क्वायर हो जाता है, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर बन जाता है। इस रिलेशन का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो एक कंसेप्ट ये है और अब आप काम करना चालू कर सकते हो क्वेश्चन पे, एंड लेटर ऑन यू कैन वेरीफाई दिस। दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं। जब अपन परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं तो चेंज किस पे आता है, जो हमारे पास इनिशियल चीज़ थी उसके ऊपर अपन चेंज मेज़र करते हैं, कितना चेंज हुआ मेरे पास जो इनिशियल था, है ना। तो चेंज कितना आएगा, सपोज कीजिए ये फाइनल मोमेंटम हो जाता है, इसमें से आपने इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दिया, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम आपने माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई किसके ऊपर ये चेंज हुआ है, जो आपके पास इनिशियल में था। इनिशियल था आपके पास P मोमेंटम था, ठीक है। ऊपर आ गया चेंज, नीचे जो आपके पास इनिशियल था इनटू 100, ऐसा करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप देखो, अगर इस P को मैं दोनों के नीचे ले जाता हूं तो क्या आ जाता है, P डैश अपॉन P, और यहाँ पे P के नीचे P आएगा तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाता है। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। यानी कि आपको P डैश अपॉन P का रेशियो आप निकाल लोगे, उसको यहाँ पे डाल दोगे, आप आंसर आ जाएगा। अब आप कर सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको आती थी तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते थे, ओके। तो आपके पास वो दोनों कंसेप्ट हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और अब आपको खुद ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये JEE की प्रॉब्लम है। अगर JEE की प्रॉब्लम आप कर लेते हो तो उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग ही लेवल पे होगा। तो नीट के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है।
अब आप अपना काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ ताकि आप बाद में वेरीफाई कर सको। ओके, तो ओके, एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, पहले अपने पास मोमेंटम P था, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी K थी, है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर अपन लिखेंगे चेंज वाली चीज। अब मोमेंटम चेंज हो गया है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई थी 4 टाइम्स, ब्रैकेट में आपने लिख दिया 4K, ठीक है, या आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ से अपने देखा था परसेंटेज चेंज में अपन को P डैश अपॉन P का रेशियो चाहिए, है ना, तो आप इस इक्वेशन को ऊपर वाली से डिवाइड कर देते हैं। तो P डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m 4K अपॉन 2mK। अब आप देख सकते हो रेशियो सब कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से सिर्फ 4 बचेगा, है ना, तो 4 आ गया, क्योंकि अपन को तो P डैश अपॉन P वाला रेशियो चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो अपन ने स्क्वायर रूट ले लिया, तो अपना आ गया P डैश अपॉन P आ गया। इस यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होगा, है ना, तो ध्यान से करनी है कैलकुलेशन, सब कुछ आते हुए भी फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलती हो जाए, ठीक है, तो यू शुड वेरीफाई दिस। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ पे भी अपन ने स्क्वायर रूट लगाया, तो 2 आ गया अपने पास, तो ये अपने पास रेशियो आ गया। अब परसेंटेज चेंज निकालना था अपने को, है ना, परसेंटेज चेंज जो था वो क्या था, P डैश अपॉन P -1 इंटू 100 था, आप यहाँ डाल दीजिए P डैश अपॉन P कितना हो गया 2 -1 इंटू 100, 2 -1 यानी 100%, तो इतना परसेंटेज चेंज आया है, ठीक है, 100% चेंज इज द आंसर। ओके, तो इसी तरीके से जेईई की जो भी प्रॉब्लम अपने लिए यूजफुल होगी उस प्रॉब्लम को इस सीरीज में लाया जाएगा, और आप इसको खुद प्रैक्टिस करके देखना, तो उससे आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस। ओके, थैंक यू।